नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो 2027 में एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, उसके लिए आज मैथ का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का जो 8.1 है उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको 5 मिनट में सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को जितने भी फार्मूला है जो कि 8.1 में यूज होते हैं और जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सब इस वीडियो में कराया जाएगा। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 8.1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग बाबू वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में आंसर नहीं देंगे ना तो मैथ बाबू याद करने से नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो पहला का आंसर दीजिए। आप लोग कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चे कमेंट में अपना आंसर देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 होता है, ऑप्शन बी 1/2 होता है कि ऑप्शन सी √3/2 होता है कि 0 होता है। तो याद रखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना क्या होता है, आप लोग याद किए होंगे साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। किस बच्चे का आंसर आ रहा है 1/2। देखिए अब जो बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं समझिए उनका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और ये सब आपके एग्जाम में 2027 में जरूर रहने वाले हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैथ को एकदम अच्छे से याद करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बाबू ज्ञान ऑर्बिट चैनल का नाम है, वहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास साल भर का समय बचा हुआ है। इसमें हम लोग पूरा ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए बाबू ये जो डिग्री मान होता है ना ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप लोग इसको याद किए रहेंगे तब आपके लिए आसान है। चलिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है कि 0 होता है कि 1 होता है। याद रखेंगे कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है ना क्या होता है, तो 1/2 होता है, यानी यह साइन 30 डिग्री के मान का उल्टा होता है। यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो ऑप्शन ए जो है ना आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है tan 45 डिग्री का मान क्या है। देखते हैं, ये तो सारे बच्चों को याद भी होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या है बाबू, 0 है, 1 है कि √3 है कि 1/√3 होता है। याद रखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है ना क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। और ये क्वेश्चन और रहेगा cot 45 डिग्री का मान क्या होता है। याद रखें cot 45 का भी मान क्या होता है 1 होता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है बाबू, समझ में आ रहा है, तो देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये सब आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है मेहनत बाबू। चलिए और एक देखिए आप हर कुछ फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि जब जब क्लास लेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 90 डिग्री का मान देखिए बाबू, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना 0 होता है, यानी साइन 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। याद रखिए उस साइन में 0 से मान स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। याद रखेंगे यानी साइन 90 का मान अगर कोई पूछेगा तो आप लोग 1 इसको आंसर लगा दीजिएगा। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए साइन जो होता है ना कॉस का उल्टा होता है, यानी साइन में तो 0 से 1 तक जाता है,
लेकिन कॉस में 1 से 0 जाता है, यानी अगर साइन का 0 का मान 0 है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और अगर साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कॉस 0 का मान पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। और देखिए बाबू, आप लोग अपना अपना कमेंट में नेम जरूर लिखिएगा, और आप लोग किस जिले से वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए छठवां का आंसर लगाइए। कह रहा है कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए बाबू, यह भी जो होता है ना, tan जो होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। सॉरी बच्चों, 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाता है। तो जो tan 0 का मान होता है ना, कितना डिग्री होता है, याद रखें tan 0 का मान जो होता है ना 0 ही होता है। कितना होता है, 0 होता है। एक बात और याद रखेंगे, cot 0 का मान क्या हो जाएगा, cot 0 का मान बाबू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। याद रखें, साइन 60 का मान जो होता है क्या होता है, कमेंट कर, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। ये सब आप लोगों को, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। वैसे ही बाबू कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। देखिए बाबू, इस तरह आप लोगों को हर कोई नहीं समझाता है, इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, और बगल में घंटी का भी बटन दिख रहा होगा तो घंटी भी ज़रूर दबा देंगे, क्योंकि वो पढ़ाई से कोई मजाक नहीं किया जाता। इसमें आपको हर चीज़ फ्री में दिया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर अपना फ्री का फ़ायदा उठाइएगा। 9 क्वेश्चन देखिए, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। अभी हम आप लोगों को बताए थे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 का मान बाबू होता है √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब मान आप लोगों को याद होना चाहिए। जो बच्चा मान याद कर लेगा बाबू ना, समझिए यहाँ से उसको 10 नंबर मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर मिल जाता है, मान से सिर्फ। देखिए, tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। क्या, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन करे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, इसको याद कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक फार्मूला और याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। और याद रखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। और अगर कॉसेक का उल्टा पूछेगा तो 1/साइन होता है। ये सब फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 1 प्लस, यहाँ पर देखिए वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। यही पूछ रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। तो जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। वैसे ही बाबू एक कॉट का भी फार्मूला होता है। क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे ही यह इधर चला जाएगा, तो 1 + cot स्क्वायर होता है, इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। एक बार कमेंट में लिखिए कि अगर समझ में आ रहा है ना बाबू, तो प्यारा सा दिल कमेंट बॉक्स में जरूर बनाकर जाइएगा, ताकि हमको ये समझ में आए कि आप लोग जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझ रहे हैं। 14 का आंसर दीजिए कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान बताइए। देखिए अब यहाँ पर डिग्री का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो कितने डिग्री पर साइन बराबर 1/साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। तो याद रखें 1/2 जो होता है ना 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है
1/2 होता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान बताइए। बताइए cos थीटा बराबर √3/2 कितने डिग्री के मान होता है। तो याद रखेंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो इसमें 30 डिग्री मान जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति का हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए 16 का आंसर दीजिए। कह रहा है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन बता दिए हैं 1 होता है। कितना होता है tan 45 का मान, और cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि sin 0 का मान क्या होता है। बहुत बढ़िया, देखिए वो sin 0 का मान जो होता है क्या होता है 0 होता है। याद रखेंगे sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा होगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे cos 90 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए बाबू cos 90 का मान जो होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और अगर साइन 90 डिग्री का मान पूछेगा ना आप लोगों से तो 1 लगाइएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है यदि cos थीटा का मान कितना दिया 1/2 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर cos थीटा का मान रखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा दे रहा है, तो यहाँ पर 1 और cos का क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, केवल 2/1 बचेगा। तो 1 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा बराबर 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। चलिए देखिए 20वां का आंसर दीजिए। कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो यदि sin थीटा बराबर 1/2 दिया होगा तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये भी ऐसे ही बनेगा 1। अब sin थीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 हो जाएगा। तो देखिए बाबू त्रिकोणमिति का 20 सवाल किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल करेंगे। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बाबू, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10 में 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा और उनको भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और आप लोग अपना नाम और किस जिले से हैं आप लोग इतना कमेंट करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।